सो गाइज हम में से काफी सारे लोग जो है वो आईफोन्स परचेज करने के लिए वेट कर रहे हैं कि जैसे बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल शुरू होगा हम आईफोन्स परचेज करेंगे। बट कौन से आईफोन्स आपके लिए वर्थ इट रहेगा, कौन सा ऐसा आईफोन है जो आपके पैसे बचा के आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि ये एक बाइंग गाइड होने वाला है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं गाइज, आप बोलो आईफोन 11 लो, 12 मिनी लो, 12 लो या 13 लो, हर एक आईफोन अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है और हर एक आईफोन के लिए आपको कम या ज़्यादा खर्च करना हो सकता है। बट ये कम या ज़्यादा खर्च क्या आपके पैसे को जस्टिफाई करता है, आप जो एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो क्या उसे जस्टिफाई करता है, उसके बारे में बात करेंगे। हर आईफोन का प्रो एंड कॉन जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किसके लिए है कौन सा आईफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और गाइज मैं भी एक आईफोन यूज़र हूँ बाय द वे, एंड मैं 10R यूज़ कर रहा हूँ आज 4 साल से और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आईफोन 13 में अपग्रेड करना चाहिए। तो जैसे मैं 13 परचेज कर लूँगा उसके बारे में भी डिटेल शेयर करेंगे, अनबॉक्सिंग, इसके साथ रिव्यूज़ वगैरह मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा, साइड बाय साइड कंपेयर भी करूँगा 10R के साथ। तो वो सारे वीडियोस देखने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक प्राइस ब्रैकेट में जो आईफोन के डील्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कौन से बेस्ट है। सो लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा आईफोन 11। अब देखो इसका प्राइस जो है काफी अट्रैक्टिव है। अभी तक एकदम क्लियर प्राइस तो बोला नहीं है फ्लिपकार्ट ने, बट टीज जो किया है वो है 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 20 से 30,000 के बीच में ये हो सकता है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये 28,000 से नीचे नहीं जाएगा। मैक्सिमम अगर आपको अच्छा प्राइस मिलेगा तो ये 27 या 28,000। और अगर आप बैंक डिस्काउंट वगैरह मिलाते हो या फिर आप अपना फोन वगैरह पुराना फोन एक्सचेंज करते हो तो आपको मोटा मोटा 20,000 के आसपास ये फोन जो है वो मिल सकता है। एंड गाइस सच बताऊं तो इस प्राइस में ये जो डील है वो काफी क्रेजी डील है। तो सबसे पहले देखते हैं आईफोन 11 के प्रोज क्या है। अब देखो आईफोन 11 में प्रोज की बात करें तो सबसे पहला प्रो वो ये है कि एज ये एप्पल डिवाइस है, A13 बायोनिक इस पे चिप मिलेगा आपको और वो काफी केपेबल है। अभी के जो अच्छे खासे 25, 30, 40,000 के एंड्रॉइड फोन्स आते हैं उनके जो चिप्स आते हैं, उनके जो चिपसेट आते हैं स्नैपड्रैगन वाले, उनसे भी ये अच्छे से कंपीट कर लेता है। वहां कोई इशू नहीं है। ड्यूल कैमरा मिलता है, कैमरा तो कोई इशू है ही नहीं आईफोन्स का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमराज होते हैं। तो कैमरा में कोई इशू आपको नहीं होगा, अच्छे वीडियोस अच्छे फोटोज आप इजीली ले सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है गाइस कि आईफोन कम से कम 5 से 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, iOS अपडेट देती है, तो वहां पे भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आपको एटलीस्ट 3 साल का iOS अपडेट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अब कुछ कॉन्स भी हैं इस फोन में जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला और मेजर कॉन जो है वो है ये 5G फोन नहीं है। यस, अब बहुत लोगों के लिए इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद इशू ना हो, क्योंकि 5G अभी आने में और रोल आउट होने में और आम जनता के पास हर एक टाउन या विलेज में पहुंचने में काफ़ी टाइम है। तो तब तक तो शायद आप आईफोन 13 या 14 में भी अपग्रेड हो सकते हो, तो वो एक इतना बड़ा इशू नहीं होगा। बट ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए इशू है। सेकंड चीज़ मैं बोलूँ गाइज तो इसमें एक LCD पैनल आता है। यस, इसमें कोई OLED पैनल नहीं आता, तो वो बहुत लोगों के लिए इशू हो सकता है मे बी। और ऑब्वियसली बात है कि ये 3 जनरेशन पुराना वाला फ़ोन है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही पुराना हो रहा है, तो वो एक सेटबैक हो सकता है कि कुछ लोग के लिए। एंड उसी के साथ एक चीज़ और है कि क्योंकि ये 3 जनरेशन पुराना फ़ोन है तो ऑब्वियसली बात है आप अगर रीसेल वगैरह करने जाओगे तो इतनी अच्छी वैल्यू आपको शायद ना मिले। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट प्रोज भी मैंने बताए। बट अगर कंसिडर करी जाए इसकी प्राइस, मतलब 28-29,000 में अगर ये आता है एंड उसी के साथ अगर आप बैंक डिस्काउंट और फोन्स वगैरह एक्सचेंज करके 20,000 के आसपास इसको लेके आते हो तो भाई कोई जोड़ नहीं है इस डील का। एकदम गजब डील है, आपको डेफिनेटली इस पे जाना चाहिए। और किन लोगों को जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है जो फर्स्ट टाइम आईफोन्स यूजर्स हैं, मतलब पहली टाइम आप आईफोन में स्विच कर रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। ज़्यादा पैसा मत लगाओ, कम पैसा लगाओ, ताकि आपको ऐसा फील हो कि भाई चलो हमने सस्ते में खरीदा और आप एक आईफोन का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ले लोगे। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट डील रहेगी। अब फटाफट आते हैं आईफोन 12 मिनी के ऊपर। ओके, अब मिनी में देखो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी। लास्ट ईयर का जो बिग बिलियन डे सेल था वहां पे ये हमें 33,000 का मिला था और अभी जो टीज हुआ है प्राइस वो 30,000 के आसपास ही होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं कि वो एग्जैक्ट 30,000 या फिर 31,000 होगा। तो ऑब्वियसली बात है क्रेजी डील मैं उस हिसाब से नहीं बोलूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो 33,000 में था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये 30 आए। बट चलो ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये एग्जैक्ट 30,000 में आता है तो भी ठीक ठाक डील है। क्यों? सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। देखो प्रोज में सबसे पहला आता है ये 5G फोन है, तो वो इशू आपको नहीं रहेगा कि भाई ये 4G फोन है 5G सपोर्ट नहीं करेगा, 5G फोन है। सेकंड चीज इसमें एक और अच्छी बात है, इसमें OLED डिस्प्ले आता है। मतलब आपको आईफोन 11 में LCD डिस्प्ले आ रहा था, बट यहाँ पे आपको OLED पैनल मिलेगा, तो वहां पे आपको कोई इशू नहीं है। व्यूइंग एंगल्स की बात कर लो या फिर जो ब्लैक्स, अच्छे ब्लैक्स वाले बात कर ले, वहां पे सब कोई इशू नहीं है आपको। सेकंड चीज कि इसका जो प्रोसेसर है वो भी आपको अपडेटेड मिलेगा 11 के मुकाबले। एंड और अच्छी बात पता है क्या है
है कि इसका कैमरा भी इंप्रूव्ड है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा यूज़ करने में। और क्योंकि जो प्रोसेसर है वो अपग्रेडेड है तो आपको बैटरी एफिशिएंट भी थोड़ा थोड़ा होगा, बट कॉन्स में आते हैं तो आपको बताता हूँ सारा सीन। अब देखो कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन आईफोन 12 मिनी का या फिर मिनी सीरीज का ये है कि वो छोटा है, तो स्क्रीन भी छोटा है, बैटरी भी छोटा है, तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम है और स्क्रीन छोटा होने की वजह से बहुत लोग जो है ना बड़े फोन से स्विच करते हैं। जैसे आज के दिन में तो ट्रेंड है भाई कि 6 इंच से नीचे का फोन तो है ही नहीं एंड्रॉइड में। अगर आप बात करो 5-6 हज़ार रुपए के जो एंड्रॉइड आता है उसमें भी 6 इंच से बड़ा स्क्रीन होता है, तो वो एक आपको तुरंत लगेगा कि भाई बहुत छोटा है फ़ोन। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, बट वो एक इशू है कि फ़ोन जो है उसका साइज़ थोड़ा छोटा है। दूसरी बात करें कौन की, तो भाई देखो 12 मिनी सीरीज़ जो है ना, चाहे वो आप 12 मिनी बोलो या 13 मिनी बोलो, इतना पॉपुलर नहीं रहा है। मिनी सीरीज़ जो है अगर आप देखोगे उसकी बिक्री जो है वो उस लेवल की नहीं रही है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी रीसेल अच्छी नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 4-5 साल यूज़ करूँगा तो कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करना चाहते हैं कि चलो 1-2 साल यूज़ करेंगे फिर बेच देंगे, तो आफ्टर सेल में आपको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी कंपेयर अगर करोगे आप 12 से या 11 से या 13 से। तो ये भी एक छोटा कॉन है, बट उसके अलावा मुझे ऐसा कोई बड़ा कॉन इसमें नज़र नहीं आता। अगर आपको प्राइस जो है वो मिल रहा है वो सही फ़ोन है, और किन के लिए है ये फ़ोन, ये सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि कोई भी अगर फीमेल ऑडियंस अगर ये वीडियो देख रही है तो उनके लिए अच्छा डील रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फीमेल्स की जो पाम्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो वन हैंडेड यूज़ जो है वो आप इजीली कर सकते हो उन फोन्स को, और आपको कैरी करने के लिए भी आसान होता है क्योंकि बहुत टाइम आप ऐसे ड्रेसेस पहनते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता पॉकेट्स वगैरह में, तो वो एक अच्छी बात है कि आप इजीली कैरी कर लोगे। तो ये सही है। और अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो अपने सिस्टर्स वगैरह को ये वगैरह, तो वो आप कर सकते हो। बाय द वे सारे लिंक्स जो है मैं परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो ये तो बात रही 12 मिनी की। ओके सो गाइज, अब आते हैं इस सेल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर की, वो है आईफोन 12 चुम्मा डील है गाइस। मुझे अभी भी पता है लास्ट ईयर बिग बिलियन डे में आईफोन 12 64 GB की बात कर रहा हूं मैं, वो 50,000 के आसपास था, और जो 128 GB था वो 54-55,000 के आसपास था। ये सबसे कम प्राइस में आया था। तो उस साल तो भाई दबा के बिका था, मतलब फटाफट बिक रहा था। इस साल तो भाई और मजा आएगा क्योंकि 30,000 के रेंज में, ऑब्वियसली बात है कि 30,000 का रेंज बता रहा है, बट वो प्राइस 38-39 से नीचे नहीं रहने वाली, बट फिर भी इस प्राइस में ये कमाल का डील होने वाला है। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके प्रोज ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला प्रो यही है कि ये एक 5G फोन है, आपको 5G का टेंशन नहीं। दूसरा ओलेड डिस्प्ले यहाँ भी मिलेगा, डिज़ाइन इसका बड़ा फ्यूचरिस्टिक है। ऑब्वियसली बात है कि जो फ्लैट एजेस हैं उसकी वजह से इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक और काफ़ी प्रीमियम लगता है। ऑब्वियसली उसके बाद सबने कॉपी भी किया इस डिज़ाइन को, बाकी एंड्रॉयड वालों ने और बाकी सब लोगों ने। तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, कैमराज बेटर मिलेंगे आपको, बैटरी अच्छी मिलेगी आपको, प्रोसेसर आपको A14 बायोनिक मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस का जंप देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई कॉन की बात करूँ तो बहुत बड़ा कॉन तो मुझे इस फ़ोन में सच बताऊँ तो कभी लगा नहीं है, बट एक कॉन की बात करूँगा मैं। अगर ये आईफोन 13 का डील बहुत गजब आ जाए और दोनों का प्राइस डिफरेंस जो है वो 8-9 हज़ार का हो, तो ये कॉन बन जाता है, मतलब एक अजीब सा कॉन बन जाता है 12 के लिए कि आप क्यों नहीं 7-8-9 हज़ार डाल के एक्स्ट्रा अब 13 की तरफ जाओ। 13 की तरफ मैं किस लिए जाना बोल रहा हूँ वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट 12 के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। अगर आपका बजट एक्सट्रीम अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइट है और आप 40,000 से ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो मैं बोलूँगा कि आप 12 के साथ जाओ। ऑब्वियसली अगर आप बैंक डिस्काउंट मिलाओगे या फिर अगर आप कोई एक्सचेंज वगैरह करोगे तो ये फ़ोन आपको शायद से शायद 32-33 तक मिल जाए, जो कि भाई एक चुम्मेश्वरी डील होगी। बट अगर आपका बजट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बिना एक्सचेंज या फिर बिना बैंक ऑफर के अगर आप 40,000 के टाइट बजट में हो, हिल नहीं सकते वहाँ से, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब फाइनली हम आएंगे आईफोन 13 के। ओके एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि किन के लिए है 12। तो जैसे अभी थोड़ी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई जो अपने बजट से हिल ही नहीं सकते और उनको एक अच्छा तगड़ा फ्लैगशिप चाहिए जो आप वो 4-5 साल आराम से यूज़ कर सके, तो वो बंदा जाएगा आईफोन 12 के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप एक्स्ट्रा डालोगे तो 13 पे जा सकते हो, और भाई इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि कोई भी रीसेंट एंड्रॉयड फ्लैगशिप के बराबर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। चाहे आप वो कैमरा बोलो, चाहे वो आप परफॉर्मेंस मतलब एज ए प्रोसेसिंग बोलो, ऐप्स या फिर जो भी है, आपको तगड़ा वाला मिलने वाला है। और डिस्प्ले भी ओलेड है तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं फाइनली आईफोन 13 के ऊपर। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक आईफोन यूज़र हूँ और 10R में यूज़ कर रहा हूँ आज पिछले 4 साल से, और मैं फाइनली 13 में मूव कर रहा हूँ। और मेरा 13 का मूव करने का डिसीजन क्या है और क्यों मैं 12 में ना करके 13 में कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स भी बोल दूंगा और किन के लिए है वो भी बता दूंगा। सबसे पहली बात,
प्रोज की बारे में बात करें तो 13 का 2-4 प्रो जो है, सबसे पहले बताऊं तो उसका प्रोसेसर है A15 बायोनिक। और अच्छी बात क्या है कि नया जो आईफोन 14 आया है उसमें भी सेम प्रोसेसर है A14 बायोनिक। तो ये सबसे बड़ा प्रो हो जाता है कि लेटेस्ट जनरेशन जो फोन है उसका और इसका प्रोसेसर सेम है। सेकंड, डिजाइन। अगर आपने आईफोन 13 का जो कैमरा का मॉड्यूल देखा होगा पीछे, तो वो डायगोनली है, और जो नया आईफोन 14 आया है उसका भी सेम है। तो वहां पे भी आपको डिजाइन में भी कोई अपग्रेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को या फिर कोई भी अगर आप आईफोन लेके निकल रहे हो तो वो इजीली कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके पास 13 है या 14 है। किसी को भी लग सकता है कि आपके पास लेटेस्ट 14 है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप शो ऑफ कर रहे हो, बट अच्छा लगता है यार अगर लेटेस्ट फोन लोग सोचते हैं कि आपके पास है। वैसे परफॉर्मेंस में बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस ऐसे भी नहीं है। बात करें कैमरा, तो कैमरा पे यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको 12 के मुकाबले। सबसे पहली बात, इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिल जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, आपको यहाँ पे सिनेमैटिक मोड मिलता है। तीसरी बात, यहाँ पे आपको सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब जो वीडियोस होंगे वो और स्मूथ होंगे। सिनेमैटिक मोड भी इंप्रूव हो चुका है iOS 16 के साथ, तो काफ़ी अच्छा जो मैं एक बताऊं तो अपग्रेड है कैमरा पे 12 के मुकाबले। बैटरी बैकअप भी इसको अच्छी मिलेगी क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, मतलब एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर है। उसी के साथ बैटरी का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा वो मिलेगा। और उसी के साथ क्योंकि बस एक जनरेशन पुराना फ़ोन है, तो आप अगर इन केस, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप करोगे, बट अगर आप रीसेल करते हो तो आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी कंपेयर करोगे आप 12 से। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिक एक प्रो आ जाता है आईफोन 13 के साथ। ऑब्वियसली बात है कि आपको जो अपडेट्स हैं वो भी ज़्यादा साल तक मिलेंगे। और कॉन्स के बारे में बात करना है, ओके मेरे को पता है कि हर फ़ोन के कॉन के बारे में बात करना है। तो इस फ़ोन में देखो, मुझे ऐसा सच कॉन सच बताऊं तो नहीं लग रहा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि हर मामले में ये फ़ोन ठीक ठाक है। क्योंकि प्राइस जो है वो 50,000 से नीचे आ चुका है। अगर पहले बात करें हम 70,000, तो बोल सकते हैं कि भाई ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जो अगर आप बात करो कि 70,000 में जो आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स मिलेंगे वो और भी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर के साथ आते हैं, उनमें कैमरा और भी मेगापिक्सल ज़्यादा आते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में तो नहीं बोलूँगा, बट मेगापिक्सल ज़्यादा आते हैं, फंक्शन ज़्यादा आते हैं, ये वो आते हैं। बट ऑब्वियसली अगर 50,000 के नीचे ये फ़ोन आ रहा है तो भाई आप कंपेयर नहीं कर सकते, एकदम तगड़ा डील है। तो अब मैं बताऊं कि मैं क्यों जा रहा हूं 13 के। तो ऑब्वियसली बात है कि किन के लिए है आईफोन 13। ऑब्वियसली बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर तो ऑब्वियसली आपके लिए नहीं है, आप 11 से या फिर 12 से शुरू कर सकते हो। बट जैसे कि अगर आप एक आईफोन एक्सपीरियंस कर रहे हो 3-4 साल से और आप सोच रहे हो कि भाई आपको एक अपग्रेड चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप 14 पे अपग्रेड ना करके 13 पे अपग्रेड करो। क्योंकि एक तो जैसे कि आपको पता है प्रोसेसर सेम है, कैमरा थोड़ा इंप्रूव्ड है, बट मोटा मोटा सेम ही है, डिज़ाइन सेम है, तो बहुत अच्छा अपग्रेड होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको अच्छी वैल्यू भी मिलेगी। तो यही सीन है, मेरा भी सेम सीन है, इसीलिए मैं 14 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 13 के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि सेल में मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसी के साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, एंड डिज़ाइन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेसर भी सेम है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, 20,000 एक्स्ट्रा लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो गाइस यही था वीडियो अल्टीमेट गाइड। जैसे मैंने बोला, आप लोग फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में मुझे और बताएं कि और कैसे वीडियोस आपको चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको पसंद आई होगी, लाइक करें। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद।